मित्रों, ये बिहार है और बिहार में तरह तरह की घटनाएं चर्चा में रहती है। जैसे आपने देखा, कोई किसी को लेकर फ्रॉड कर लेता है तो किसी से प्यार कर लेता है, और प्यार और फ्रॉड में बस एक ही फर्क है कि कोई दिल में बस जाता है और कोई बिजनेस लेकर आगे हट जाता है। आज मैं एक ऐसे कहानी आपको सुनाऊंगा और ऐसे शख्स से मिलाऊंगा कि जो मिलते ही उसे अपना बना लेता है, लेकिन न पता कब क्या हो जाता है। आज उसे छोड़कर और लाखों नहीं करोड़ों की चपत करके निकल जाता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो बचिए, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा। ये सच्ची घटना है, वो भी बिहार, पटना की। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रंजीत। रंजीत जी, क्या होता है कि जिस तरह से आप कैमरे बैक आप बात कर रहे थे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे दोस्त नहीं, लोग कहते हैं आजकल दोस्त ना दोस्त बन के गले मिलकर और पीछे से खंजर मार देते। कैसे है सब कहानी आपकी, क्या हुआ? थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए, एक्चुअली हमारा काम है मशीन का। मशीन हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। तो हमारे पास एक सुनील कुमार, सुनील राम ऐसे नाम बताया उसने, और मतलब लगभग 3 सालों से हमें जानता था। लगभग 3 साल से उसका हमारे साथ मतलब लेन देन मतलब आता था। पहले नया नया में जब हमारे पास आया तो हम तो उसको उधार माल दिए नहीं। पहले उसको हम लोग मतलब जो भी माल लेता था उसका पैसा दे देता था, क्योंकि पैसा देता था तभी हम माल देते। आपका कंपनी का नाम क्या है और कहाँ पे है, थोड़ा सा क्लियर कर कंपनी का नाम है अरमाइंड इंडस्ट्रीज, अपोजिट फोर्ड हॉस्पिटल, पटना। अच्छा अच्छा। तो वहीं से मतलब आते थे? वहीं आते थे वो आ करके हमारे पास मतलब 3 सालों से मशीन लेते थे। एक एक दो दो मशीन ले जाते थे, और वो हमको बोला उसने कि हम उद्योग विभाग का बड़ा अधिकारी हैं। उद्योग विभाग पटना सचिवालय में हम कार्यरत हैं। बोला कि हम काम करते हैं, और उसने हमारे साथ मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं होता है, मतलब किसी को अगर चीट करना है तो उसके दिल में घुस जाओ। बिल्कुल वो घुस गया हमारे मतलब हमारे पास मतलब आना जाना चालू कर दिया ज्यादा। फिर उसी दौरान उसने बोला कि सर ऐसा करते हैं कि हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं हम, जिसमें हम लोग ज्यादा मशीन बेच पाएंगे। ऐसे तो एक एक दो दो पीस हम ले जा रहे हैं, ऐसे हम आपसे ज्यादा मशीन बेचवाएंगे और हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, आप भी कमाइएगा। तो हर कोई बिजनेस इंसान आदमी खोला है, मशीन हम लोग बेचते हैं, तो हम लोग सोचे कि चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि 60% पेमेंट हम आपको एडवांस करेंगे और 40% पेमेंट बाद में, जब माल बिक जाएगा उसके बाद 30 दिनों के अंदर आपको हम 40% पेमेंट कर देंगे जी। हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। उसने हमारे को 2 लाख रुपए का ब्लैंक चेक दिया। हमारे मतलब ब्लैंक चेक की आप 2 लाख रुपया आप एडवांस में चेक के नाम पे रख लीजिए। उसकी कंपनी का नाम, उस बहुत सारी कंपनी वो चलाता है, अब हमें पता चल रहा है उसकी कंपनी का नाम था पाटलिपुत्र मगध इंटरप्राइजेस, जो उसके बेटे सुमित सिंधु के नाम से। सारे का मैं फोटो आपको दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग फोटो मैं दूंगा। जो उसकी गाड़ियां थी वो भी, उसका बेटा का नाम सुमित सिंधु है। एक बेटे का नाम है कहाँ के रहने वाले हैं सब? ये छपरा का, सारण का गांव है, डेरही थाना इसका है, खानपुर गांव है। अच्छा अच्छा, खानपुर गांव, डेरही थाना, ये आपको सारण में पड़ता है। और भाया दिघवारा लिखा था उसके एड्रेस में, ये सब सब था। और सारण का अपने आप को बताता था, बोलता था। आधार कार्ड भी है? हाँ, आधार कार्ड भी आप देख रहे होंगे। आधार कार्ड भी है, इसका सारा डिटेल्स है। इसके पास 2 गाड़ी है वैगन आर, उसका हम आपको फोटो दे देंगे, दोनों का नंबर उसमें साफ साफ है। मतलब सारे प्रूफ है हमारे पास, सारे बिल है हमारे पास, जो जो हम इसको बिल काटे हैं, जीएसटी बिल। 3 साल में अगर बात किया जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 3 साल से हमारा जुड़ाव था, 3 साल से उसने हमारे बिजनेस में एक पार्टनरशिप के तौर पे काम करना चाहता और काम भी किया, तो 3 साल से उसका रवैया जो था अच्छा था? हाँ, नहीं रवैया देखिए, पहले होता था कि छोटा छोटा माल कोई आया, लाख रुपया का सामान लिया तो लाख रुपया का माल वो हमको पेमेंट दे दिया। वो हमसे मतलब हमको ऐसे करके ना, वो मतलब हमारे साथ ही ऐसा नहीं किया। वो काफी कस्टमर जिनका उद्योग विभाग से लोन पास हुआ है, 4 लाख 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख, उन लोग को भी ब्लैंक चेक दिए हुए। अच्छा, सेम काम जो हमारे साथ में वो किया है, मतलब एक एग्रीमेंट करके
और ब्लैंक चेक दे करके सारे कस्टमर से, अगर कस्टमर से वो 4 लाख रुपया लिया है अकाउंट में तो 4 लाख रुपया का कस्टमर को चेक भी दे दिया। अच्छा। इतना विश्वास लोगों को दिलाया। वो लगभग करोड़ों रुपया का, लगभग करोड़ों रुपया का चूना लगा करके वो मार्केट से फरार है। हाँ, और सब बहुत जगह उसमें कम से कम 7-8-10 FIR है। अच्छा, FIR भी हो हाँ, गया है। 10 FIR काफी ही है। हाँ, हमने भी FIR दे दिया है थाना में। आपको पत्रकार नगर थाना पटना में हमने भी FIR दे दिया है। उसका प्रोसेस चल रहा है, FIR लॉन्च होगा, उसके बाद उसकी मोबाइल नंबर उसका क्या है? मोबाइल नंबर हमारे पास पड़ता है कि नहीं? अगर आप फोन नहीं, लगाते मोबाइल नंबर सब बंद बताता सर। उसका बेटा का नंबर है जो चालू है, और उसका बीवी का जो नंबर है वो चालू, उसका नंबर है सब बंद है। हमारे पास जो नंबर है 2 नंबर उसका पास है, 7857828772। एक है 9229615856। ये सब नंबर सारे बंद है। कहानी ऐसा हुआ कि देखिए, हमको नहीं पता था कि आदमी फ्रॉड है। एक काफी कस्टमर से हमारा गोडाउन दिखा करके, हमारा गोडाउन में कस्टमर को लेकर आता था, दिखाता था कि हमारा गोडाउन है, समझे? तो कस्टमर से जब पैसा लिया, हम तो 8-10 दिन उसको फोन नहीं करते थे, 10 दिन, क्योंकि माल आता था हमेशा लेकर जाता था। हमने सोचा कि चलो, जब पैसा बोला है कि 10 दिन बाद माल देंगे, पैसा 10 लाख का लोन आने वाला है तो हम आपको पैसा दे देंगे, हमने भी सोचा कि चलो 10 दिन बाद ही फोन करेंगे। उसके पहले हमारे पास कस्टमर आ गए, बोले कि सर आप हमको पैसा दीजिए, आप मेरा मशीन नहीं दिए। हम बोले किस बात का पैसा? तो नहीं, आप ही का गोडाउन दिखा करके हम सुनील जी हमसे इतना पैसा लिए हैं और मशीन नहीं दे रहे हैं। हम बोले कि ऐसा कैसे हो गया? हमारा गोडाउन देखा लिया, आप मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं, आप पैसा किसको डाले हैं? तो हम तो उनके अकाउंट में डालने हैं पैसा, तो उनसे मांगिए भाई मशीन। बिल्कुल, हम क्यों मशीन देंगे? तो नहीं, दिखाया गया गोडाउन नहीं ना। हम लोग सर ऐसा नहीं है, दिखाया गया तो ये तो मेरा है। मतलब आपसे जब टच किए तो सीधा आपके ऑफिस से लेके आपके गोदाम तक को जानते थे। हाँ। और बताते थे दूसरे ग्राहक को कि ये मेरा गोदाम है, मेरा ऑफिस है ना। सोचिए, तो ये सारा चीज होने के बाद जब हम कस्टमर का बोला कि फोन बंद है, ये बंद है, तो हमने भी फोन ट्राई किया। फोन सच में बंद है, सारे नंबर बंद है। फिर उसके साथ में जो टच में 1-2 आदमी थे, उन लोग को मैंने फोन किया। वो बोला कि सर फ्रॉड है ही वो, बहुत सारे लोग का पैसा लेकर के खा चुका है, ऐसे है, उसे बहुत तरह का बात बोलने लगा लोग। मेरा तो माइंड ही काम नहीं किया। मेरा तो लगा यार तो हम तो बर्बाद हो गए। मेरा कम से कम 14 से 15 लाख रुपया उसके यहाँ। अच्छा, हाँ, आज अभी फंसा हुआ? हाँ, फंसा हुआ है। हमने सोचा कि यार ये तो गलत बात है। 9 लाख रुपया लगभग बिल के हिसाब से, जो बिल हमने काटा है, जो नहीं बिल काटा है वो लगभग 5-6 लाख रुपया का है। जो सोचिए जो छोटा छोटा सामान है, 10,000 का, 20,000 का, वो उधार दिया। हाँ, छोटा छोटा सामान है, वो लगभग 5-6 लाख का। सब आपके पास प्रूफ पड़ा हुआ? सारा हमारे पास है, सारा उसने। तो अभी आज के दौर में अगर आप देखें, FIR कर दिए, FIR के कॉपी भी दिख रहा है, तो FIR के हिसाब से क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है? FIR अभी हमने परसों उन थाना में दिया है, तो इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो अभी कहीं निकले हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप रख दीजिए, जब हम उधर से आएंगे। FIR में क्या लिखा था कि मेरे साथ 420? हमारे साथ, हाँ, मेरे साथ जो भी घटना जो आपको बता रहा हूँ, सेम घटना उसमें वर्णित है। सारे चीज 420 का केस कर दिया। 420 का केस करिए। और सर इसको हमारा ही सिर्फ नहीं, हमारा ही नहीं, बहुत सारे गरीब गुरबे जो लोन, सरकार से लोन लेकर के उसने कुछ बिजनेस स्टार्टअप करने का प्लान बनाया था, उस सारे के सपनों को चकनाचूर कर दिया उसने। और सारे का पैसा लगभग करोड़ों रुपया लेकर के फरार है वो। काफी जिनका 10-10 लाख रुपए का लोन हुआ था कस्टमर का, बहुत सारे कस्टमर उसके बाद हमारे पास आए, बोले सर हमारा भी पैसा लेके भाग गया। बहुत सारा केस भी है उस पे। अच्छा। बहुत सारा केस कस्टमर लोग कर चुके हैं। हम तो बाद में इंतजार करते रह गए कि हो सकता है आ जाएगा। आपको लगता है कि मतलब जो जिसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? सुनील वापस आएगा? सुनील नहीं आएगा, अब नहीं आएगा सर। अगर आना होता तो हमारे पास इतना दिन मैंने इंतजार किया, जनवरी से लेके अभी हो गया मार्च, खत्म होने जा रहा। 31 दिसंबर को लास्ट उससे हमारी बात हुई थी। उसके बाद बात नहीं? उसके बाद से हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ। उसने फोन बंद कर लिया, सारा व्हाट्सएप बंद। कभी घर गए उनके? घर देखिए, घर तो हमारे ऑफिस के बगल में ही फ्लैट लिया था, तो जहां फ्लैट लिया था वो
वो वहां भी हम गए तो उसने बोला कि सर हमारा भी 3 महीना का किराया लेकर के फरार है। और जो उसने फ्लैट ले रखा था वो मालिक बोला कि इसमें हम, उसके घर पे भी हमको जबरदस्ती बुलाया था 2-3 बार कि सर आइए ना, आइए आइए चाय पीने। हम बोले सर चाय तो हम पीते नहीं, तो आइए ऐसे ही बैठ के बात करेंगे। उसने मतलब इतना ग्रिप में लेने का कोशिश किया, मतलब कि इतना क्लोज हो जाए कि अगला आदमी हम पे अंधविश्वास करे। हमने उस पे अंधविश्वास कर लिया। वो जब मकान मालिक के पास मैं गया, जब फोन वोन बंद हुआ, सब कुछ पता चला कि मार्केट में नहीं है, तो मैं मकान मालिक के पास गया तो उसने बोला कि सर इसमें टीवी, फ्रिज, जितने सारे हैं, बेड है, सोफा है, सब हमारा है। वो सिर्फ आया था, हमें 15,000 रुपया किराया देता था, वो मेरा 3 महीना का किराया लेके वो भी गायब है। सोचिए कितनी बड़ी घटना। अगर आप किसी पे, लोग कहते हैं कि विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। आजकल के लोग जिस तरह से अपना, तो लोग कहते हैं ना कि इंसान के अंदर से इंसानियत मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है। अब इनको आप देखकर पहचान गए होंगे और जान गए, और इनके बातों से और इनके चेहरे के इंप्रेशन से भी अगर थोड़ा सा भी अगर माइंड आप इधर उधर करते हैं तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। क्योंकि किसी पे विश्वास करके, और विश्वासघात इसी को शायद कहा जाता है। क्या रंजीत जी? ऐसे आदमी अगर आपको, हम देखिए फोटो आपको दे देंगे सर, ये फोटो को आप डाल दीजिएगा, उसका गाड़ी नंबर डाल दीजिएगा। अगर पूरे इंडिया में कहीं भी ये इंसान नजर आता है तो इसको मतलब प्रशासन को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऑलरेडी इस पे केस मतलब हो जाएगा, कल या परसों 1-2 दिन में केस हो जाएगा जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे। तो आप लोग अगर कहीं जानकारी मिलेगा दोस्तों इस आदमी का, तो आप परेशान नहीं होइए। हमको परेशान मत करिएगा, आप डायरेक्ट जाके थाना में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि ये आदमी यहाँ पे है, चाहे 112 नंबर में फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी है। और हमारे जैसे, हम तो चलो कंपनी चलाते हैं, जो गरीब बेबस लोग जो सरकार से लोन लिए थे, उसका पैसा ये लगभग 70 से 80 लाख रुपया लेकर के फरार है। सोचिए मित्रों, इस तरह से लोग आपके पास आते हैं और आपको क्या होता है कि अपनापन का दिखावा देकर और आपके पीठ में क्या होता है खंजर मार के चले जाते हैं, करोड़ों की चपत कर जाते हैं। आप ऐसे लोगों से बचिए, नहीं तो फिर आप भी ऐसे, जैसे रंजीत जैसे लोग आज फंसे हुए हैं, रंजीत जैसे लोग आज आवाज उठा रहे हैं, कल आप पे भी ये हो सकता है। एक कहानी बस ये था कि हमको बताने का कि आप भी सुधरिए, किसी पे अंधविश्वास न करिए विश्वास, लेकिन अंधविश्वास ना करिए कि नहीं। जिस तरह से रंजीत जी साक्षात हैं, और रंजीत जी आप जानते हैं ये क्या होता है, खुद एक कंपनी के एक मालिक हैं, ऑनर हैं, जो पटना में आरमाइंड के नाम से चलती है, सभी लोग जानते हैं। अगर आप सर्च करेंगे सिर्फ आरमाइंड तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आरमाइंड कहाँ है। और आरमाइंड के साथ इतना बड़ा फ्रॉड होता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अब उनको भी हम सूचना देंगे, जो भी लोग इस तरीके का मशीनों का जो बिजनेस करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो भी आपका जो वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये आदमी आपके पास आता है तो उसको तुरंत इंफॉर्मेशन दीजिए पुलिस थाना में, इसको पुलिस से पकड़वाइए तुरंत। कहीं से भी मशीन खरीदने आता है ये आदमी, इतना शातिर है कि शुरू में आपसे 1-2 मशीन आपसे खरीद लेगा पैसा दे करके, फिर आपको ऐसा चंगुल में फंसाएगा कि आप देखते देखते उसके चंगुल में फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से आप बचिए। और हाँ, जहां भी अगर एक व्यक्ति दिखता है, जो फोटो में दिख रहा है, जहां भी दिखे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए। और क्या होता है 112 पे डायल करिए ताकि पुलिस उसको पकड़े। और भैया जैसे न जाने कितने लोग फंसे हैं, उनका भी मामला हल हो। क्या भैया? जी जी, बहुत देखिए, हम तो, हमारा तो बिजनेस है, चलिए हमें तो उतना कोई ज्यादा वैसा फर्क नहीं पड़ेगा कि हम रोड पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन जो गरीब इंसान जो लोन सरकार से पैसा लिया था, 10 लाख 8 लाख कर्जा लिया था, वो इंसान का पैसा लेकर के वो भागा है। वो इंसान आज पैसा कहां से भरेगा? जब उसको मशीन ही नहीं मिलेगा तो वो कमाएगा कहां से? और सरकार को पैसा किस्त कहां से भरेगा? कर्ज कहां से चुकाएगा? वो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉडगिरी किया है। और वो अगर कहीं भी नजर आता है भाई साहब आप लोग को, तो आप इंफॉर्मेशन पुलिस को जरूर दीजिए। बिल्कुल। चलिए मित्रों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। होगा हाँ, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप बचिए। और इनके साथ जो हुआ है आप लोग जानते हैं। अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो पटना आके आप मिल सकते हैं। आरमाइंड इनकी कंपनी चलती है, जिस तरह से बता रहे हैं। और अभी भी वो मार्केट में, अभी भी सर वो मार्केट में बहुत लोग बोल रहा है कि कहीं ना कहीं काम मशीनों लोगों को बेच रहा है। अच्छा, तो जो भी मशीन जिनका लोन हुआ है, अगर इस तरीके का आदमी आता है, फ्रॉड आदमी आपके यहाँ, तो आप उसको पकड़ के थाना में तुरंत लेकर के जाइए। बिल्कुल, हाँ, पकड़ के थाना में उसको तुरंत लेकर के जाइए, क्योंकि बिहार में या मार्केट में कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है लोगों को, और लोगों
बिजनेस नहीं कर रहा हो और गरीब लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपको कहीं नजर आता है इंसान, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नजर आता है इंसान, तो आप उसको तुरंत थाना को इन्फॉर्म करिए, उसको थाना को सौंपिए। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।